कशी गोड दिसतीये माझी परी. आप टेंशन मत लीजिए, मैंने मेडिसिन ली है. तबीयत तबीयत ठीक ही नहीं हो रही. माया माया ठीक हो जाएगी. ये क्या है? ये क्या है? ये तो मेरे बचपन के कपड़े हैं. आपको कहाँ से मिले? अरे रिद्धि, पता नहीं उमा जी घूमते घामते नीचे स्टोर रूम में पहुंच गई. ये खिलौने और कपड़े देखकर उन्हें लगा कि ये सारी चीजें उनकी डॉल की हैं, इसलिए ये पूरा बक्सा यहाँ पर ले आई. ये सब मेरे बचपन के कपड़े हैं. मॉम ने अभी तक संभाल के रखे हैं. क्या हुआ माँ? नीचे कहाँ है? स्कर्ट कहाँ गई? आप ये वाली स्कर्ट पहना दीजिए. ये पहना दीजिए, लीजिए. नहीं नहीं, ब्लू ब्लू पे पिंक पत्ते. देखिए, ये वाली भी अच्छी लगेगी. ये पहना दीजिए. हाँ. लीजिए. नहीं नहीं, ब्लू पे पिंक पत्ते, ब्लू पे पिंक पत्ते. अरे ब्लू पे पिंक पत्ते. माँ, आप कहाँ जा रही हैं? ब्लू पे पिंक पत्ते स्कर्ट है. माँ आई. माँ. हाँ शशांक, कुछ पता चला? अरे यार, वो मैं वड़ा पाव वाले की लारी पे जाके आया और वहां पे प्रमोद जी की फोटो भी दिखाई सबको. कुछ लोग कह रहे थे कि उनको देखा तो है, लेकिन वो जानते नहीं है कि वो कौन है और कहाँ रहते हैं. कुछ नहीं पता उनको. और वो जो नंबर मैंने तुझे दिया था, उसका क्या हुआ? हाँ, वो नंबर का मैंने ट्रेस करवाया. वो किसी विवेक तिवारी का है. उनकी कोई न्यूज़पेपर की दुकान है. वो कह रहे थे उनको जानते नहीं है, सिर्फ फोन दिया था यूज करने के लिए. यार समझ नहीं आ रहा कि ये प्रमोद श्रीवास्तव तक पहुंचो कैसे. खैर, कुछ पता चले तो मुझे बताना. ठीक है. प्रमोद जी, कहाँ हैं आप? मैंने देखी तो देखो, मैंने देखी है. माँ, क्या ढूंढ रही हैं? यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा. यही है. सारे कपड़े तो आप पहले से ही लेकर चली गई हैं. नहीं, वो ब्लू स्कर्ट पिंक पत्ते मैंने देखी है, रखी है कहीं. हाँ, यहाँ कुछ भी नहीं है. मैं बोल रही माँ, हूँ मेरी ना, बात समझने की कोशिश कीजिए. सॉरी. यही है, यही है. मेरी बिटिया को यही बहुत पसंद है. अरे मेरी बिटिया की ब्लू स्कर्ट पिंक पत्ते. कितनी प्यारी थी ना तुम. थी? क्यों? अब नहीं हूँ? अरे अब तो और भी प्यारी है. मैं कह रही थी ना, यही तो है. मुझे पता है ना उसे क्या पसंद है. माँ सही कह रही थी. वो स्टॉप के साथ वही वाली स्कर्ट है. नानी ने मुझे फोटो दिखाई थी, लेकिन मुझे खुद याद नहीं था. माँ को कैसे पता कि उस टॉप के साथ कौन सी स्कर्ट है? उन्होंने तो ये सारे कपड़े पहली बार देख रही हैं, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ उस स्कर्ट को कैसे ढूंढ रही थी? रिद्धि, मुझे अब नील की बात पर विश्वास है. उसे लगता है कि तुम्हारे और उमा जी के बीच में कोई ना कोई रिश्ता जरूर है. सच हो सकता है. क्या करूं, क्या करूं? पुलिस को इन्फॉर्म कर दूं? नहीं, हो सकता है कि पुलिस सासू माम से मिली हो और पुलिस सासू माम को सब कुछ बता दे.
नील, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो, हम नजर में आ जाएंगे। मैं तुम्हें खुद कांटेक्ट करूंगा, मेरे मैसेज का इंतजार करना। प्रमोद। इसका मतलब प्रमोद जी को पता चल गया है कि मैं उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। कोई बात नहीं, अब तो बस प्रमोद जी का मुझे मैसेज करने का इंतजार है। एक बार प्रमोद जी मिल गए, उसके बाद सासू माम को कौन बचाएगा? किस लिए तुम्हें इतने पैसे दे रही हूं मैं? अरे प्रमोद को ढूंढो और उसे खत्म करो। तुम्हें नील पर पल पल नजर रखनी होगी, वही तुम्हें प्रमोद तक पहुंचाएगा, समझे तुम? मैडम कॉफी। वहां रख दो। करण सुनो। जी मैम। तुम्हें नील पर नजर रखना है। वो क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे बात करता है, मुझे सब खबर चाहिए। पर मैडम। हर वर कुछ नहीं, जैसे बोल रही हूँ वैसे करो, वरना अभी के अभी नौकरी से निकाल दूंगी। जाओ अब। ओके मैडम। मॉम, मुझे आपसे एक बात करनी है। फिर से अपने भाई को जेल भिजवाने आई हो? नहीं मॉम, मुझे प्रथम के बारे में कोई बात नहीं करनी है। मुझे तो रिद्धि, तबीयत तो ठीक है, क्या हुआ है? कुछ नहीं मॉम, मुझे थोड़ा सा फीवर है, मैंने मेडिसिन ले ली है। हाँ बुखार तो है, तुम जाओ रेस्ट करो, जाओ। वो मैं कर लूंगी मॉम, लेकिन पहले मुझे आपसे कुछ जानना है। तुम इतनी जिद्दी हो ना, पूछो क्या है? मॉम, बुरा मत मानना, पर क्या ऐसी कोई बात है उमा माँ से रिलेटेड जो आप मुझसे छुपा रही हैं? क्या उनका और मेरा कोई कनेक्शन है जिसके बारे में आप कुछ जानती हैं?